हेलो। हाँ हाँ जी। ओके। तो यहाँ पे जो स्लाइडर वाला जो पार्ट है वो हम लोगों को कहाँ पे हम लोग देख रहे थे इसका आउटपुट। यहाँ पे जो स्लाइडर वाला पार्ट जो था। अच्छा। हाँ, यहाँ पे हम लोग स्लाइडर प्लगइन्स बना रहे थे। तो ये स्लाइडर प्लगइन्स जो है ये अभी काम कर रहा है। ठीक है। तो बेसिकली लास्ट दिन में हम लोगों का ये काम नहीं कर रहा था, उसी जगह पे ये अटक गया था। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या हुआ था इस स्लाइडर वाला पार्ट को सही करने के लिए। यहाँ पे बेसिकली जैसे ही हम लोग ये जो इमेज शो जो था, मतलब बेसिकली यहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। हाँ रिकॉर्डिंग शुरू है, रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा था, यहाँ पे जैसे ही हम लोग इमेज एट्रीब्यूट डाल रहे थे, इमेज 1 2 3 करके। तो इमेज 1 2 3 ये जो मतलब पार्ट है ये बेसिकली हम लोग ब्राउज़र में अगर सेट करते हैं तो ब्राउज़र के अंदर यहाँ पे अम, इस जगह पे हम लोग ये स्लाइडर वाला काम के लिए यहाँ पे इमेज 1 2 3 करके ऐसे हम लोग डाल रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पे इमेज 1 था, उसके बाद इमेज 2 बोलकर और इमेज 3 बोलकर ये पैरामीटर हम लोग सेट किए थे। उसी पैरामीटर सेटिंग के बाद ही जाके हम लोगों का यहाँ पे आउटपुट सेटअप करना था। तो यहाँ पे हम लोगों को इतना तक चीज़ तो आ रहा था, टी करके जो एट्रीब्यूट था उसके हिसाब से यहाँ पे इमेज के अंदर जो इमेजेस जब पुश करना था वो यहाँ पे आ रहा था। बट यहाँ पे प्रॉब्लम जो हो रहा था, जब भी हम लोग ये इमेज को पुश करना चाह रहा था यहाँ पे HTML में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको स्किप करना चाह रहा था। बट एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे जो भी इमेज यूआरएल आ रहा था तो वो बेसिकली थर्ड पार्टी यूआरएल था। तो उसी यूआरएल को स्किप करने के लिए यहाँ पे स्किप HTML बोलकर ये वाला जो ऑप्शन है इसको यहाँ पे रखना पड़ा, यहाँ पे ना कि यहाँ पे। तो इसके वजह से एक प्रॉब्लम आ रहा था। और दूसरा एक प्रॉब्लम था यहाँ पे एक्टिव वाला, मतलब बेसिकली पहला जो इंडेक्स होगा, इंडेक्स जो 0 होगा, पहला इमेज, उस इमेज को एक्टिवेट रखना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग इसको सेट कर पाएंगे। तो ये जो लाइन है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और साथ ही साथ यहाँ पे इस एक्टिव को यहाँ पे लगाना था। जैसे ही यहाँ पे लगाया उसके बाद जाके यहाँ पे ये ऑप्शंस डाल के यहाँ पे इमेज हम लोग डाल पाए थे। इसको हटा के भी एक बार देख लेते तब जाके यहाँ पे इमेज वाला जो चीज़ है इसको यूज़ कर पाएगा। तो एक बार देख लेते हैं आउटपुट। तो अभी यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो इमेज है ये डायरेक्टली इमेज यहाँ पे अभी काम कर रहा है। तो इसी तरीके से ये जो इमेज स्लाइडर शो जो है ये पहला जैसा कोड था उसी हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे सारा इमेज देखकर यहाँ पे उसका आउटपुट दिख जा रहा था। तो यहाँ पे सारा इमेजेस एज ए एरे आ रहा था। उसके बाद उस एरे को लेकर हम लोग इस तरीके से लूप में घुमाया और उसका यूआई जो है उसको सेटअप किया था। ठीक है। हेलो। ठीक है सर। ठीक है। तो ये है प्रोसेस। उसके बाद क्या हुआ था, ये एक्चुअली हम लोग इस तरीके से ये प्रोसेस को कर सकते थे। बट इसका एक शॉर्टकट वे भी मैंने ढूंढा था। उसके लिए मुझे थोड़ा सा चैट जीपीटी का हेल्प लेना पड़ा था, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे हम लोगों को थोड़ा चैट जीपीटी का हेल्प लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी का कोड थोड़ा सा यूज़ किया था। तो जैसे यहाँ पे रिफ्रैक्टर करना चाहिए, करने की जब ज़रूरत पड़ा, तो यहाँ पे ये जो कोड था, मतलब जो कोड हम लोग लिखे थे उसी कोड को यहाँ पे मैंने डाला था। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसका रिफैक्टर ऑप्शंस दिया था। ठीक है। हेलो। ठीक है सर। यहाँ पे रिफैक्टर ऑप्शंस दिया था। तो यहाँ पे रिफैक्टर करने के लिए क्या किया था, यहाँ पे कोड को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर दिया था। जो कोड हम लोग यहाँ पे चेकअप कर रहे थे ये सारा चीज़ डाल डाल के, वही चीज़ को यहाँ पे बहुत छोटे तरीके से ये कोड डाल दिया था, जिससे हम लोगों का जो काम है ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए। सॉरी, ये वाला नहीं,
ये वाला नहीं, ये वाला पहले हम लोग नॉर्मल इमेज को, एक इमेज को दिखाने के लिए ये एक्चुअली रखा हुआ था। ये दिस कोड यूज्ड फॉर सिंगल इमेज, सिंगल इमेज। ये हम लोग का कस्टम कोड है, कोड यूज्ड फॉर मल्टीपल इमेजेस वाला पार्ट है। बट इसके बाद यहाँ पे ये जो कोड है, इस कोड को अगर हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं तो ये काफ़ी छोटा कोड हो जाता है, जो बेसिकली हम लोगों का ये काम को थोड़ा सा, ये जो मल्टीलाइन वाला पार्ट जो था यहाँ पे, जो मल्टीलाइन वाला पार्ट जो था उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे फिल्टर में डाल दिया। तो डायरेक्टली यहाँ पे इमेजेस शो जो पार्ट है वो एक लाइन पे आ चुका था। यहाँ पे ऐड ए फिल्टर बोलकर यहाँ पे ऑप्शन था, जहाँ पे अगर इमेज रहेगा तो इमेज पुश होगा, नहीं रहेगा तो नहीं पुश होगा। तो इसी तरीके से इस कोड का ही थोड़ा सा छोटा वर्जन्स यहाँ पे दिया हुआ था। जो इसका जो आउटपुट होगा, जो एक्चुअल जो आउटपुट होने वाला है, अच्छा यहाँ पे इसको सेव करना है, बेसिकली सेव नहीं किए थे तो इसी वजह से यहाँ पे सिर्फ इमेज दिख रहा है, बट मतलब इमेज का लिंक दिख रहा है, बट इमेज जो स्क्रॉलर था वो नहीं कम कर रहा था। तो जैसे ही यहाँ पे इसको सेव किया, तुरंत क्या हुआ, यहाँ पे जो भी इमेज था वो यहाँ पे सेट हो चुका था। ठीक है, ये और एक दूसरा ऑप्शन है मल्टीपल इमेजेस को दिखाने का अलग तरीका। सेकंड मेथड, ये और एक तरीका है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट इसको थोड़ा सा अगर ऑप्टिमाइज मैं करना चाह रहा था, इसको मैं बोल रहा था कि हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो? हेलो प्रकाश, कुछ बोल रहे हो प्रकाश? अच्छा, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा था, यहाँ पे हम लोग कुछ अगर ऐसे कोई ऑप्शंस मिलता जहाँ पे हम लोग इमेजेस बोलकर अगर डालते, मतलब यहाँ पे जो इमेजेस का डालने का जो ऑप्शन है, यहाँ पे अलग अलग इमेज बोलकर यहाँ पे डाल रहा था। तो बट यहाँ पे कुछ एक ऐसा ऑप्शंस मैंने पूछा था कि यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शंस हो जाए जहाँ पे मैं एक इमेजेस बोलकर एक एट्रीब्यूट्स डालूँगा, उस एट्रीब्यूट्स में मैं मल्टीपल इमेजेस को एक साथ में डालेंगे, और जो इमेज बेसिकली यहाँ पे आके वो डिकोड हो जाए, मतलब जो डेटा डाला जाए वो बेसिकली जेसन में डाला जाए, उसको डिकोड करके एक एक इमेजेस को उसको रख के उसी इमेज को यूज़ करके यहाँ पे एक्टिवेट का काम जो है कराए। तो बेसिकली यहाँ पे जो इमेज वाला जो पार्ट है, मतलब बेसिकली इसके अंदर जो पार्ट है, ये जो फंक्शंस है, ये फंक्शंस एज इट इज़ सेम ही रहेगा। मतलब यहाँ पे जो इमेज वाला जो मेथड है, इसको थोड़ा सा मैंने इम्प्लीमेंटेशन करना चाहा। तो यहाँ पे जो मैं इस इमेजेस का जो इम्प्लीमेंटेशन चाहा, तो यहाँ पे जो इमेजेस वाला पार्ट है, इस इमेजेस वाला पार्ट को मैंने बोला कि इसको अभी डायरेक्टली मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा कोई एट्रीब्यूट ऑप्शंस जिसके अंदर इमेज आ जाए। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शंस दिया कि डिफ़ॉल्ट इमेज कैसे दिखेगा, उसका क्या प्रोसेस होने वाला है। तो इसके लिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, डिफ़ॉल्ट्स बोलकर यहाँ पे एक ऑप्शंस डाला, जिसके अंदर यहाँ पे IMAGES इमेजेस बोलकर एक एरे यहाँ पे डाल लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे डाला तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जितने भी इमेजेस होगा उस इमेजेस को यहाँ पे पार्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिखा रहा है,
जैसे कि WP पार्स आर्गूमेंट करके ये ऑप्शंस दिखा रहा है। बट यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स जो है, इस एट्रीब्यूट शॉर्टकट को यहाँ पे पहले सेट करना है। ये जो इमेज है, इस इमेज के मैपिंग के साथ। तो यहाँ पे ये ATTR और इसको भी ATTR में ही रखता हूँ। तो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स है, ये एट्रीब्यूट्स बेसिकली यहाँ पे ये जो डिफ़ॉल्ट इमेज का जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे इमेजेस बोलकर जो भी इमेज हम लोग डालेंगे उसको ले आएगा। लेकिन जो इमेज जो सेट होगा वो इमेज एक्चुअली जेसन से सेट होना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली जेसन से अगर सेट होगा तो यहाँ पे जेसन डिकोड करने का ऑप्शंस होगा। तो यहाँ पे जो भी इमेजेस आएगा वो जेसन एट्रीब्यूट वाला इमेज होगा और उसको जेसन से, मतलब यहाँ पे अगर ये स्ट्रिंग हो, अगर ये इमेज जो आ रहा है वो एज ए स्ट्रिंग मोड पे अगर यहाँ पे सेटअप किया जाए तो स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को एरे में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसे ये एरे में कन्वर्ट होगा, एरे में कन्वर्ट होते ही उसको इमेजेस में डाला जाएगा। तो बेसिकली लास्ट पार्ट में और अगर ये इमेज प्रॉपरली नहीं होगा, अगर ये ब्लैंक होगा, तब यहाँ पे नो इमेज ऑप्शंस आ सकता है। मतलब यहाँ पे ये जो ऑप्शंस है, अगर एम्प्टी है या नो इमेज है, नो इमेज हम लोगों को अभी डालने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर ये हो गया तो उसके बाद इमेजेस बोलकर यहाँ पे क्या करेंगे, इस एट्रीब्यूट वाला जो इमेजेस है इसको यहाँ पे डालेंगे, जो हम लोगों का सारा इमेजेस डाल के यहाँ पे दिखाएगा। तो यही है बेसिकली कोड। तो इस कोड का एक्चुअली हम लोग, हाँ क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो क्या? हेलो हेलो, आवाज़ बहुत धीमे सुनाई दे रहा है, बहुत हेलो हेलो प्रकाश, हो क्या क्या बोल रहे हो? मुझे सुनाई नहीं दिया। हेलो प्रकाश, कुछ बोलना है तो बोलो, क्या बोल रहे हो? सर हाँ बोलो। सर मेरी वॉइस नहीं आ रही सर। हाँ अभी आ रहा है। हेलो बोलो। हेलो हेलो प्रकाश बोलो, क्या बोल रहे हो, बोलो। नहीं, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ तुम्हें। कुछ बोल रहे हो क्या? मुझे पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मैं अपने हिसाब से आगे बढ़ रहा हूँ। देखो क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी इमेजेस है वो इमेजेस यहाँ पे सेटअप किया जा रहा है। तो अभी क्या होगा, अभी यहाँ पे जैसे ही इमेज सेटअप का ऑप्शन चेंज हो चुका है, तो अभी ये जो शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट डायरेक्टली ये शॉर्टकट यूज़ नहीं होगा। तो अभी हम लोग दूसरा शॉर्टकट यूज़ करेंगे। इसके वजह से शॉर्टकट जो टैग है वो दूसरे तरीके से हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे माई SLIDER स्लाइडर बोलकर यहाँ पे IMAGES इमेजेस बोलकर यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट
यूज़ करेंगे। बट थर्ड ब्रैकेट किस तरीके से यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो चीज़ यूज़ करेंगे ये होगा एक्चुअली, यहाँ पे जो डेटा आने वाला है ये डेटा एक्चुअली आएगा क्या, ये डेटा आएगा एक्चुअली हम लोगों के यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा आएगा ये डेटा माई स्लाइडर होगा और यहाँ पे जो इमेज आएगा वो इमेज यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग डाला जाएगा। तो यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग डाला तो यहाँ पे ये जो इमेज जो कोड है, इस इमेज कोड को इस पर्टिकुलर एरे के अंदर कॉमा 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 ऐसे डाल के यहाँ पे इस इमेज को डाला जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे इसको डाला जाए तो इमेजेस के अंदर यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट यूज़ किया जाएगा। तो ये बेसिकली होता है क्या, एक जेसन जावास्क्रिप्ट एरे, जेसन टाइप एरे। तो ये जावास्क्रिप्ट एरे जब बन जाएगा तब जाके इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करके हम लोग इसका आउटपुट शायद आउटपुट हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको डबल कोटेशंस में डालता हूँ और यहाँ पे इसके अंदर जो भी इमेजेस होगा वो इमेजेस हम लोगों को सिंगल कोटेशंस के अंदर डालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर जो भी इमेजेस है वो एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे डेटा कम करेगा। तो इसी तरीके से इसको यहाँ पे सेटअप किया। सेटअप करने के बाद फिर यहाँ पे एक बार रिफ्रेश डालता हूँ। अच्छा, रिफ्रेश डालने से ज़्यादा कुछ फ़ायदा दिखा नहीं। अच्छा, क्या हुआ यहाँ पे आउटपुट में, जैसे यहाँ पे दिखाया कि इमेजेस डॉट स्केप एट्रीब्यूट। अच्छा, यहाँ पे मेनली इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, जिसके वजह से यहाँ पे ये जो ऑप्शंस है इससे ये काम को थोड़ा सा बेहतर किया। लेकिन यहाँ पे ये जो काम हुआ है इससे सिंगल कोटेशन एंड डबल कोटेशन इस तरीके से ये आउटपुट में यूज़ किया गया है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो इमेजेस वाला यूआरएल जो आ रहा है, यहाँ पे इमेजेस यूआरएल को एक बार मैं चेक कर लेता हूँ एरे में। तो यहाँ पे प्रिंट आर करके यहाँ पे डॉलर इमेजेस जो प्रॉपर्टी है इसको एक बार चेकअप करना है कि इमेज जो आउटपुट में जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी जो इमेजेस यहाँ पे जो दिख रहा है वो कम्प्लीटली ब्लैंक दिख रहा है। बट अगर इस जगह पे दिखा जाए, यहाँ पे प्रिंट आर करके इस जगह पे मैं दिखना चाहता हूँ इमेजेस को। तो यहाँ पे डॉलर ATTR करके यहाँ पे IMAGES इमेजेस करके मैं यहाँ पे भी एक बार चेकअप कर लेता हूँ इसका आउटपुट कुछ आता है या नहीं। यहाँ पे एक इमेज दिखाई दे रहा है, बट मुझे एक्चुअली तीनों इमेज का लिंक यहाँ पे देखना चाहिए था।
इस पर्टिकुलर इमेजेस एट्रीब्यूट के अंदर में मुझे तीनों इमेज का जो डेटा है पूरा, यहाँ पे जो डेटा है ये पूरा डेटा हम लोगों को यहाँ पे दिखना चाहिए था, जो यहाँ पे आउटपुट में मुझे हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो आउटपुट है इस आउटपुट में हम लोगों को प्रॉपरली ये तीनों इमेज का आउटपुट यहाँ पे नहीं दिखा दे रहा है। यहाँ पे सिर्फ ओनली एक इमेज यहाँ पे आ रहा है। तो इसका जो कोटेशन मार्क है यहाँ पे जो कोटेशंस दिया जा रहा है ये शायद थोड़ा सा डिस्टर्ब किया होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जो कोटेशंस यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, जो कोटेशन साइन, वो कोटेशन साइन डायरेक्टली यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि ये वैलिड जेसन नहीं है। जो भी है यहाँ पे बेसिकली ये जेसन ऑब्जेक्ट जैसा नहीं बन रहा था इस जगह पे। तो इसको एज ए जेसन ऑब्जेक्ट में काम कराने के लिए यहाँ पे जो इमेज डेटा जो है, इस इमेज डेटा के ऊपर हम लोगों को यहाँ पे एक्चुअली यूआरएल और टाइटल के हिसाब से इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसे इसको रखते। तो यहाँ पे सिंगल कोटेशन डाल दिया, डालने के बाद इस पर्टिकुलर टैग के अंदर हम लोगों को अलग अलग डेटा इस जगह पे जाएगा। तो जिसके लिए यहाँ पे हम लोग अगर इसको डेटा डालते हैं, इसमें डबल कोटेशंस में URL करके इसके अंदर यहाँ पे जो इमेज डेटा जो आ रहा है उस इमेज डेटा को यहाँ पे डाला जाएगा। हेलो प्रकाश, हो क्या? ये एक इमेज बना, लेकिन इस URL के अंदर मुझे एक कर्ली ब्रेस की भी ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि विदाउट कर्ली ब्रेस ये प्रॉपरली एक ऑब्जेक्ट नहीं बनने वाला है। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे भी कर्ली ब्रेस URL करके, अच्छा यहाँ पे जेसन ऑब्जेक्ट है तो इस तरीके से ये जेसन ऑब्जेक्ट होगा। हेलो, शायद ये जेसन वाला जो प्रोसेस है इसमें काम नहीं कर रहा है, तो अभी इसको छोड़ ही देते हैं। जेसन वाला प्रोसेस में ये काम नहीं कर रहा है, इसको ऐसे ही रख देते। तो जो एक्चुअली काम करेगा वही छोड़ देते हैं अभी, मतलब जो काम कर रहा है उसी को अभी छोड़ देते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये एक्चुअली अभी काम का है। हेलो,
प्रकाश हो क्या उधर? ये है स्लाइडर वाला ऑप्शंस में हम लोग इस तरीके से ये स्लाइडर को यूज़ कर सकते हैं। अभी इसके अंदर अगर हम लोग स्लाइड में डेटाबेस के साथ अगर जोड़ना चाहते हैं तो डेटाबेस के साथ जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पे कस्टम डेटा टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जो कि स्लाइडर टेबल करके या स्लाइडर इमेजेस बोलकर यहाँ पे हम लोग एक इमेजेस ऑप्शंस यहाँ पे डाल सकते हैं, जिसके लिए हम लोगों को जो कस्टम इमेज वाला ऑप्शन जो होगा उसके लिए हम लोग कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर जो डेटा है वो हम लोगों को मिलेगा स्लाइडर। प्रकाश रिस्पॉन्स दो। सर 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 मेरा वॉइस आ रही सर? हाँ अभी आ रहा है। ओके 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 सर। ईयरफोन रखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो अभी जो स्लाइडर का जो पार्ट है, ये स्लाइडर यहाँ पे जो स्लाइडर है यहाँ पे विदाउट डेटाबेस से हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कोड के थ्रू एक स्लाइडर हम लोग बना पा रहे हैं और उसी स्लाइडर को यूज़ करके यहाँ पे आउटपुट दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे शॉर्ट कोड बोलकर एक ऑप्शन मैंने एक फाइल क्रिएट करता हूँ, SHORT शॉर्ट कोड .php करके। यहाँ पे मैंने इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर जो शॉर्ट कोड के लिए जो भी PHP हम लोग यहाँ पे ट्राई किए थे उसको यहाँ पे हटा देते हैं, इस पर्टिकुलर इन चीज़ों को उस जगह पे डाल देते हैं। यहाँ पे सारा ऑप्शंस यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिंगल इमेज कोड और उसके बाद मल्टीपल इमेजेस को लेकर यहाँ पे किस तरीके से ये हुआ और उसके बाद यहाँ पे फाइनल जो इमेज है वो यहाँ पे दिखाया। तो यहाँ पे ये जो इमेज वाला जो पार्ट है इसको ऐसे ही डालने से यहाँ पे क्या होगा, ये जो शॉर्ट कोड है अभी ये काम नहीं करेगा। अभी इस शॉर्ट कोड को एनेबल करने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, पेज के आखिर में मतलब एंड ऑफ द पेज यहाँ पे इंक्लूड वंस करके यहाँ पे जो करेंट डायरेक्टरी है, करेंट डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे हम लोग /includes इंक्लूड्स /short शॉर्ट कोड .php करके ऐसे हम लोग इस फाइल को इंक्लूड कर देंगे। तो इससे हम लोगों का जो शॉर्ट कोड मैंने जो अलग करके रख दिया था उसको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो फाइल लोडिंग वाला जो है इसमें ऑप्शंस में प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पे
कोड को स्प्लिट आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डेवलप जो प्लगइन्स है, प्लगइन्स का जो डायरेक्टरी है उसको लाना है। तो प्लगइन्स डायरेक्टरी को लाने के लिए यहाँ पे जो प्लगइन्स डायरेक्टरी है उसको यूज़ करके यहाँ पे लाएंगे। तो यहाँ पे ये फंक्शंस होगा प्लगइन्स डायरेक्टरी यूआरएल करके इसको इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली एक्सटर्नल फाइल का जो फाइल है डेटा, वो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से ला पाएगा। यहाँ पे शॉर्ट कोड फाइल है। अच्छा, यहाँ पे मेरा स्पेलिंग शायद मिस्टेक था, जिसकी वजह से यहाँ पे यह प्रॉब्लम हुआ। SO शॉर्ट कोड जो स्पेलिंग है वो मेरा यहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो शॉर्ट कोड है और उधर जो लिखा हुआ था शॉर्ट कोड जो है वो अलग था। तो इसी वजह से इस फाइल का नेम मैंने गलत कर दिया था, जिसकी वजह से ये फाइल नहीं लोड हो रहा था। अभी यहाँ पे प्रॉपरली लोड हो रहा है। ठीक है, ठीक है सर। बेसिकली क्या हुआ, मैंने यहाँ पे एक जगह पे ये जो शॉर्ट कोड वाला जो कोड है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा कोड हो गया था, तो इसलिए मैंने इस पूरा सेक्शंस को अलग से फाइल में सेट करके इसको जस्ट लिंक कर दिया हम लोगों के मेन डॉट, मतलब ये जो मेन है माई स्लाइडर डॉट PHP, ये मेन फाइल है, तो इसको अलग से यहाँ पे अटैच कर दिया। अभी हम लोग काम करेंगे डेटाबेस के ऊपर। अगर हम लोगों को डेटाबेस के ऊपर काम करना है, ठीक है, तो वो बेसिकली करेंगे कैसे। अच्छा, ये जो पार्ट है यहाँ पे ये जो एडिशनल जो है, मतलब ये जो शॉर्ट कोड के लिए जो यहाँ पे जो एडिशंस यहाँ पे ऐड किए थे हेडर फुटर के लिए, वो भी हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, क्योंकि ये बेसिकली शॉर्ट कोड के जगह पे ही इसको रख देते हैं। तो बेसिकली हम लोगों का जैसे ही शॉर्ट कोड यहाँ पे अटैच होगा उसी टाइम पे ये भी अटैच हो जाएगा, तो इसलिए शॉर्ट कोड के जगह पे उसको डाल दिया। अभी हम लोग काम करेंगे डेटाबेस के ऊपर, मतलब बेसिकली जैसे ही हम लोग यहाँ पे कस्टम स्लाइडर यहाँ पे यूज़ करेंगे, उसका स्लाइडर यूज़ करेंगे। तो अभी यहाँ पे जो फंक्शन है इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो इस फंक्शंस को यूज़ करने के लिए फंक्शन
CUSTOM कस्टम स्लाइडर डेटाबेस SLIDR स्लाइडर DB, इस तरीके से नाम इसको देता हूँ। इसका ये नाम देने के बाद इसको रजिस्टर करना पड़ेगा, REGISTER रजिस्टर अंडरस्कोर रजिस्टर एक्टिवेशन हुक। जैसे यहाँ पे ये एक्टिवेट होगा, मतलब एक्टिवेट में जब भी क्लिक किया जाएगा तो उसी को यहाँ पे एक्टिवेट करेगा। तो यहाँ पे एक्टिवेट होगा, इसी फाइल से एक्टिवेट होगा। तो इसलिए यहाँ पे मैजिक फंक्शन है PHP का, मैजिक कांस्टेंट प्रॉपर्टी जो यहाँ पे डाला जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे ये जो स्लाइडर फंक्शन है जहाँ पे हम लोग DB क्रिएट करेंगे। तो ये है बेसिकली ऑप्शंस। अभी DB का वर्डप्रेस का DB का ग्लोबल ऑब्जेक्ट है GLOBAL ग्लोबल $WP DB, ये है वर्डप्रेस का ग्लोबल ऑब्जेक्ट। वर्डप्रेस डेटाबेस का ग्लोबल ऑब्जेक्ट है WP DB। उसके बाद हम लोग टेबल नेम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो टेबल नेम क्रिएट होगा वो कैसे हम लोग कर पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग ये टेबल क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे TABLE टेबल करके यहाँ पे WP DB पहले ये यूज़ करना पड़ेगा। उसके अंदर से TABLE टेबल प्रीफिक्स, मतलब यहाँ पे जो टेबल का जो प्रीफिक्स है वो प्रीफिक्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे प्रीफिक्स यहाँ पे यूज़ होगा। तो यहाँ पे बेसिकली प्रीफिक्स कौन सा होता है, पता है? नहीं पता सर। देखो यहाँ पे जो WP बोलकर जो लिखा हुआ है तो वो सारा है प्रीफिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी WP लिखा हुआ है, जो भी ऑप्शंस है वो बेसिकली है प्रीफिक्स। तो ये WP DB मतलब ये जो भी हम लोग SQL क्वेरी करेंगे उस SQL क्वेरी का पहला क्वेरी के लिए जो ऑब्जेक्ट हम लोग को मिलता है डेटाबेस क्वेरी का ऑब्जेक्ट वर्डप्रेस में, वो है WP DB। उसी WP DB के अंदर में जाके हम लोगों को ये स्लाइडर का ऑप्शंस यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो प्रीफिक्स क्रिएट हो जाने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग अपना डेटाबेस नेम, मतलब डेटाबेस नेम नहीं, यहाँ पे टेबल नेम डालेंगे SLIDR स्लाइडर इमेजेस बोलकर यहाँ पे इसका नाम देता हूँ। जैसे ही इसका नाम दिया है, अभी इसका थोड़ा सा कैरेक्टर सेट, ये जो कोड है इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो डेटाबेस टाइप है हम लोग का जब डेवलपमेंट का पार्ट है, यहाँ पे टेबल क्रिएशन जो पार्ट है वो यहाँ पे हम लोगों को मिलता है टेबल का ऑप्शंस। तो यहाँ पे जो भी चीज़ लिखा हुआ है वही सेम चीज़ यहाँ पे ChatGPT को पूछा था तो ChatGPT भी इसको तैयार करके दे दिया है कि हम लोग किस तरीके से इसका सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कैरेक्टर है। उसके बाद SQL क्वेरी को क्रिएट करना पड़ेगा। SQL क्वेरी यहाँ पे लिखा। अभी यहाँ पे क्रिएट टेबल करके ये पूरा स्क्वायर जो क्वेरी होगा, ये क्वेरी हम लोग को डालना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो क्वेरी है इस क्वेरी को यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेरी में क्या हुआ, यहाँ पे टेबल नेम नहीं ओनली टेबल रखा हुआ था, तो यहाँ पे इसलिए इसको एज ए टेबल यहाँ पे डालेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे टेबल डाला, ये टेबल में बेसिकली क्या होगा, ये टेबल क्रिएट होगा, स्लाइडर आईडी ऑटोमेटिकली एक तैयार होगा। तो यहाँ पे स्लाइडर आईडी इतना बड़ा जिसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इमेज तो एक ही यूज़ करना है। और उसके बाद यहाँ पे जो इमेज URL जो है ये स्लाइडर इमेजेस के लिए ही है, तो इसलिए यहाँ पे इमेज URL लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ओनली URL लिखता हूँ। और यहाँ पे जो प्राइमरी जो पार्ट है वो आईडी होगा। यहाँ पे तो आईडी है, बट यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे इमेज का टाइटल डाल देता हूँ, TITLE टाइटल। इसको करता हूँ
भरकर और इसको 100 तक इसको डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आईडी ये आ गया, टाइटल यूआरएल ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पे दे रहा हूँ इमेज का। जैसे ही यहाँ पे ये ऑप्शंस आया उसके बाद यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो पार्ट है इसको अटैच करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक्चुअली डेटाबेस इंजन को कॉल करेगा, जहाँ पे डेटाबेस को हम लोग एक्टिवेट और क्रिएट करने का जो काम करना है उसके लिए। उसके बाद यहाँ पे ये वाला फंक्शंस को भी ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि विदाउट ये फंक्शन हम लोग का डेटाबेस में डेटा टेबल एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। ये है बेसिकली डेटा टेबल क्रिएट करने का ऑप्शंस। तो यहाँ पे यहाँ पे ये टेबल क्रिएशन का ऑप्शन है। एक बार हम लोग इसको रिकॉन्फर्म कर सकते हैं इस जगह पे जाके भी। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ है, सिर्फ ये विदाउट फंक्शंस में लिखा हुआ है और वो फंक्शंस में के अंदर लिखा हुआ है, यही जो फ़र्क है। तो अभी ये इसको एक्टिवेट कैसे होगा, देखो अभी बेसिकली हम लोगों के पास यहाँ पे अगर टेबल में देखा जाए, यहाँ पे अगर टेबल में देखोगे कस्टम स्लाइड्स बोलकर कोई टेबल दिख रहा है, दिख रहा है कोई कस्टम स्लाइड्स बोलकर, WP कस्टम स्लाइड्स, क्योंकि यहाँ पे स्लाइडर इमेजेस बोलकर यहाँ पे एक एक डेटाबेस होना चाहिए। तो यहाँ पे स्लाइडर इमेज बोलकर कोई डेटाबेस है नहीं है, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा ओनली यहाँ पे इमेजेस ही कर देता हूँ, बड़ा नहीं रखता हूँ, ओनली इमेजेस रखता हूँ। WP प्रीफिक्स इमेजेस रखता हूँ, तो ये यहाँ पे दिखेगा IC इसके जगह पे दिखेगा। तो इमेजेस बोलकर यहाँ पे ऑप्शंस दिखाता हूँ, तो नहीं दिख रहा है। ये कैसे दिखेगा, जैसे ही हम लोगों को यहाँ पे इस जगह पे जाएंगे, ये स्लाइडर को बंद कर देते हैं एक बार। जैसे ही बंद कर दिया यहाँ पे तो डेफिनेटली सारा स्लाइडर नहीं दिखने वाला, लेकिन जैसे ही यहाँ पे इसको एक्टिवेट करेंगे अभी यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। देखो यहाँ पे टेबल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ओके सर। ओके, और यहाँ पे क्या हो सकता है, ये एक्टिवेशन हुक्स में है डेटाबेस है सर लोकल का। हाँ अभी देखा है ना सर, कभी खोलते हैं लोकल से, कैसे खोलते हैं सर लोकल से? यहाँ पे डेटाबेस, यहाँ पे ये प्लगइन से अटैच करना पड़ेगा। यहाँ पे एक एक्सटेंशन यहाँ पे अटैच किया हुआ है। ये टेबल प्लस बोलकर एक एक्सटेंशन है, जिसको यूज़ करने से यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स है डेटाबेस में जाके यहाँ पे ये ऑप्शंस दिख जाता है। ओके सर। जिससे यहाँ पे ये टेबल ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट बेसिकली क्या होगा, जब प्लगइन्स एक्टिवेट हुआ ये तो अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही प्लगइन्स डीएक्टिवेट होगा तो डीएक्टिवेट होने के टाइम पे डिलीट भी होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे देखो फंक्शन रिमूव स्लाइडर डीबी बोलकर यहाँ पे मैं इस ऑप्शंस को यहाँ पे रखता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये डाला, तो अभी क्या करना है, रजिस्टर REGIS रजिस्टर डीएक्टिवेशन हुक, इस फंक्शन का नेम होगा डीएक्टिवेशन हुक। यहाँ पे फाइल का टारगेट करना है, उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शंस डालना होगा, ठीक है। अभी इसमें जैसे ही हम लोग इसको डीएक्टिवेट करना चाहेंगे तो डेफिनेटली ये पहला जो चीज़ है ये तीनों लाइन को कॉपी करके पेस्ट करना होगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो क्वेरी होगा SQL क्वेरी, अभी यहाँ पे रिमूव क्वेरी का ऑप्शन होना चाहिए। तो रिमूव क्वेरी के लिए
एसक्यूएल क्वेरीज W3 स्कूल्स में जाकर एसक्यूएल क्वेरीज का सैम्पल मिल जाएगा। सिंटैक्सेस यहाँ पे क्रिएट डीपी, ड्रॉप डीपी, ये ऑप्शंस होगा। तो यहाँ पे ड्रॉप डेटाबेस करके ये नाम देना होगा। तो यहाँ पे ड्रॉप डेटाबेस करके यहाँ पे डॉलर ये VLE टेबल ये नाम देना पड़ेगा। ये डबल कोटेशन में डालना पड़ेगा, सिंगल कोटेशन में ये एज ए टेबल ऐसे नहीं काम करेगा। उसके बाद फिर से हम लोगों को ये 2 लाइन, लास्ट वाला जो 2 लाइन है, इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए ये ज़रूरत पड़ेगा। जैसे हम लोगों को यहाँ पे डेटा होगा ये यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अभी हम लोगों को ये जो प्लगइन्स जो है, ये प्लगइन्स अभी एक्टिवेट है, तो इसलिए ये दिख रहा है। जैसे यहाँ पे मैं डीएक्टिवेट करता हूँ तो देखते हैं कि हम लोगों का यहाँ पे जो डेटाबेस टेबल जो है, ये टेबल जो है ये रिमूव होता है या नहीं। रिमूव हुआ नहीं है। तो इसको थोड़ा सा मैनुअली अभी रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे SQL कमांड जो है वो एक बार देख लेना चाहिए, ड्रॉप टेबल करके ऐसे ऑप्शंस। ठीक है, और एक बार ट्राई करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे टेबल क्रिएट हुआ तो फिर से यहाँ पे आ चुका है। अभी इसको जैसे डीएक्टिवेट करते, डीएक्टिवेशन हुक्स एग्जीक्यूट होना चाहिए। लोकल का डेटाबेस कनेक्टिविटी कुछ किधर लिखना है सर? लोकल में कुछ लिखना नहीं है। लोकल में ऑटोमेटिकली तुम्हें मैंने बोला था कि जैसे ही हम लोगों को डेटाबेस वाला कनेक्शन करना है, उसके लिए जो टेबल प्लस जो है ये एक प्लगइन है जिसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ, टेबल प्लस जो है उसको इंस्टॉल करना पड़ा मुझे। ये अगर इंस्टॉल होगा तब जाकर डेटाबेस सेक्शंस पे ये एडमिनर न्यू बोलकर एडमिनर न्यू बोलकर ये ऑप्शंस दिखेगा, जिसके अंदर जाके हम लोग डेटाबेस का जो भी इंटरेक्टिविटी हो वो देख सकते हैं। ओके सर, ओके सर। अच्छा, यहाँ पे ये जो ऑप्शंस है ये काम नहीं कर रहा, तो
एक बार देखता हूँ। यहाँ पे WP करके यहाँ पे EXEC डॉलर SQL कमांड इसको डालना है। ये एक बार यूज़ करके देखते हैं ये काम करता है या नहीं। अभी के लिए तो ये टेबल काम नहीं कर रहे, तो फिर यहाँ पे मैं एक्टिवेट करता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे एक्टिवेट करता हूँ, यहाँ पे ये जो टेबल है यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो अभी मैं यहाँ पे इनएक्ट डिलीट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डिलीट करेगा तो पूरा फोल्डर यहाँ से गायब हो जाएगा। गलती से भी यहाँ पे डिलीट मत प्रेस कर देना, नहीं तो पूरा प्लगइन जो लिखे हो वो पूरा गायब हो जाएगा। ओके सर। तो इसलिए यहाँ पे ये इनएक्टिवेट में जब होता है तब कैसे डेटाबेस डिलीट होता है, बट अभी क्यों काम नहीं कर रहे वो देखना पड़ेगा। रिमूव स्लाइडर DB जो भी है। तो ये बेसिकली ये दोनों जो ऑप्शंस है टेबल क्रिएशन और डिलीशंस के ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है। अभी हम लोगों को करना क्या है, टेबल जैसे क्रिएट हुआ है उसके बाद हम लोगों को डेटाबेस के लिए पेज बनाना पड़ेगा। जो एडमिन पेज होगा उसके लिए हम लोगों को एक डेटाबेस पेज बनाना पड़ेगा। एक डेटाबेस पेज बनाने के लिए यहाँ पे है कुछ डिज़ाइन, फॉर्म डिज़ाइन है और उसका फंक्शंस यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली कैसे हम लोग काम करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे स्लाइडर आईडी बोल रहा है। स्लाइडर आईडी अच्छा, स्लाइडर आईडी बेसिकली ये नंबर के हिसाब से कौन सी नंबर में यह स्लाइडर इमेज दिखने वाला है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे स्लाइडर इमेज के लिए भी एक स्लाइडर आईडी वाला जो प्रोसेस है वो यहाँ पे दिखा देते हैं। तो यहाँ पे एक एडिशंस यहाँ पे डाला, तो अभी यहाँ पे इस पर्टिकुलर डेटाबेस को ड्रॉप कर देना।
यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका है, जो पे आईडी, स्लाइडर आईडी एंड टाइटल, यूआरएल, ये चारों ऑप्शंस यहाँ पे हम लोगों का होगा। उसके बाद यहाँ पे जब भी हम लोग डेटाबेस डालना चाहेंगे, डेटाबेस में पहले हम लोगों को एडमिन मेनू डालना पड़ेगा इस स्लाइडर के लिए। तो यहाँ पे स्लाइडर के लिए कस्टम स्लाइडर बोलकर यहाँ पे ऑलरेडी है। कस्टम स्लाइडर की जगह पे माई स्लाइडर रख सकते हैं। उसके बाद नेविगेशन नेम जो है स्लाइडर्स रहेगा, और उसके बाद पेज का नेम, तो पेज का नेम यहाँ पे माई स्लाइडर बोलकर रखा हुआ है। तो यहाँ पे कस्टम स्लाइडर एडमिन बोलकर यहाँ पे रखा है। और उसके बाद यहाँ पे जो फंक्शंस है, जिस फंक्शंस में हम लोग एडमिन डालेंगे, उस पेज का फंक्शंस यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे इस पेज के लिए इस फंक्शंस का नाम देते हैं माई स्लाइडर एडमिन पेज। तो यहाँ पे ये माई स्लाइडर एडमिन पेज होगा, और इसी पेज के अंदर जाके हम लोगों को यहाँ पे दो सेक्शंस है। एक सेक्शन में हम लोगों का सारा फंक्शंस जो है यहाँ पे ये डाला जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली ये जो फंक्शन है, इस फंक्शंस के अंदर यहाँ पे जो स्लाइडर वाला जो पार्ट है, ये स्लाइडर वाला पार्ट एक्चुअली जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट है, सॉरी HTML वाला पार्ट है, जहाँ पे इमेज नेम, ये सारा ऑप्शंस यहाँ पे दिखेगा। तो मैंने अभी के लिए ये जो फंक्शन है, इस फंक्शंस को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा चीज़ को कॉपी करके इसके अंदर अभी के लिए बैठा देता हूँ, इसके लिए बैठा देता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट में यूआरएल है। उसके बाद यहाँ पे स्लाइडर, जैसे यहाँ पे स्लाइडर इमेज का जो डेटा है वो पोस्ट होगा, बेसिकली ये चेक कर रहा है कि हम लोगों का स्लाइडर इमेज डेटा पोस्ट हो रहा है या नहीं। मतलब यहाँ पे जो फंक्शन है, ये फंक्शन सबमिट होना वाला है। तो यहाँ पे जो फॉर्म डेटा है, उस फॉर्म डेटा में यहाँ पे ये फॉर्म वैल्यू यहाँ पे पोस्ट होगा। सबमिट स्लाइडर, ये वाला बटन जैसे ही हिट होगा, तो वैसे ही यहाँ पे आके PHP में चेक करेगा कि यहाँ पे कोई डेटा यहाँ पे सेट हो रहा है या नहीं। ठीक है, जैसे ही ये सेट होगा, उसके बाद जाके हम लोगों को इसका जो इमेज है, इमेज यूआरएल जो है, जो इमेज यूआरएल हम लोग यहाँ पे डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो भी UI बना, इसका थोड़ा सा बैकएंड में जाके यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये इमेज वाला स्लाइडर ऑप्शंस दिख रहा है। अच्छा, ओके। तो यहाँ पे अलग अलग इमेज का लिंक जो है, इमेज डेटा लिंक यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं इमेजेस के साथ। तो यहाँ पे जो इमेजेस वाला जो पार्ट है, इस इमेजेस फील्ड के साथ एक काम करते हैं। इसको टेक्स्ट डालते हैं और इसको नाम देते हैं टाइटल, इमेज टाइटल्स।
सर हम्म, जी सर, ऐड अनदर इमेज का कोड कैसे लिखा सर? ऐड अनदर इमेज का बटन का क्लिक किया तो आ रहा है सर। कौन सा? ऐड अनदर इमेज बटन ऐड अनदर इमेज का हम्म, बटन। तो यहाँ पे जो ऐड अनदर इमेज जो बटन है, ये इमेज बटन हाँ यहाँ पे HTML वाला पार्ट ऐड हुआ है, और उसका जो ओके कोड है वो jQuery में ये एक्चुअली काम कर रहा है। jQuery ओके नहीं, सर। यहाँ पे एक्चुअली जावास्क्रिप्ट यहाँ पे यूज़ किया गया है। यहाँ पे जो यूज़ किया, यहाँ पे गेट एलिमेंट बाई आईडी, तो यहाँ पे जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक कर रहे, तो क्लिक करने के बाद ही यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये एक्चुअली एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके सर ओके। और ये बेसिकली ये इनपुट जो पार्ट है, ये इनपुट वन मैं नाम देता हूँ इसका। नहीं, एक ही इनपुट में एक ही इनपुट फाइल इक्वल टू इमेज में ज़्यादा फाइल्स नहीं पढ़ कर सकते सर एट द टाइम। हम्म, एट द टाइम। हाँ, एट ए टाइम ज़्यादा इमेज, देखो एक टाइम पे ज़्यादा इमेज नहीं, यहाँ पे इमेज जो है एक है यूआरएल के लिए हम लोग काम करेंगे, एक यूआरएल्स के लिए और एक टाइटल्स के लिए डालेंगे। दो इनपुट यहाँ पे डाला जाएगा। एक इनपुट्स ये वाला, उसके बाद फिर से दूसरा एक होगा। तो यहाँ पे इसको टू, इसको टू में लेते हैं। तो एक इमेज यूआरएल के लिए और एक यहाँ पे टू ऐड होगा, यहाँ पे वन ऐड होगा। ओके, इसमें ये ऐड होगा, उसके बाद यहाँ पे इसका नाम होगा टाइटल, TITL, टाइटल्स। तो इस तरीके से ये अटैच होना चाहिए। तो देखो अच्छा, यहाँ पे ये नेम इमेज यूआरएल नहीं होगा, ये इमेज टाइटल होगा। फिर से यहाँ पे अटैच करता हूँ, देखो यहाँ पे इमेज टाइटल और ये वाला ऑप्शंस दिखाई दे रहा है। तो इसके अलावा यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे 3 करता हूँ, देखते हैं कुछ होता है या नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये MB3 जो है ये एक्चुअली हम लोगों का बूटस्ट्रैप का CSS होगा। तो जो भी है यहाँ पे इमेज यूआरएल और इमेज टाइटल ये दोनों यहाँ पे बैठेगा। तो इस इमेज स्टाइल के लिए यहाँ पे एक स्टाइल टैग यूज़ करता हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स, ये दोनों साइड बाय साइड सेट हो गया है। अच्छा, यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे जो इमेज फील्ड होगा ये अलग अलग करके आएगा। तो यहाँ पे इमेज फील्ड यहाँ पे ऐड होगा, इमेज फील्ड्स बाई क्लास नेम से, और ये जो भी अटैच होने वाला है
और आखिर में जाके यहाँ पे ये जो इमेज फील्ड है वो यहाँ पे अटैच होगा। मतलब यहाँ पे पहले इमेज फील्ड यहाँ पे क्रिएट करना होगा, उसके बाद इनपुट 1 इनपुट 2 क्रिएट होगा जो इमेज फील्ड में अटैच होगा, और आखिर में जाके इमेज डेटा को साथ में लेकर ये कम्प्लीटली अटैच होना चाहिए। तो ये है, उसके बाद ये है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा इमेजेस का जो डेटा है वो यहाँ पे अटैच होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इमेज टाइटल ऐसे है, ऐसे करते हैं और एक काम करते हैं, यहाँ पे मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल डालते हैं। तो यहाँ पे हमेशा एक स्पेस बना हुआ रहेगा। तो ये इमेज टाइटल जो है इसमें भी डाला जाएगा यहाँ पे। और ठीक है, ठीक है सर। तो अभी बेसिकली यहाँ पे पहला इमेज का नेम डालता हूँ, इमेज 1। उसके बाद यहाँ पे इमेज का यूआरएल डालता हूँ। ये जो इमेज है इसको डाल देता हूँ। फिर से एक ही जैसा इमेज पे डाल ले रहा हूँ, इमेज 3, इसमें इमेज 3, एक ही इमेज को 3 बार डाल दिया। अभी यहाँ पे स्लाइडर इमेज वाला जो नंबर है वो यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे स्लाइडर इमेज एडिट बोलकर यहाँ पे ऑप्शंस दिखा रहा है, बट मेरे ख्याल से सच में ये घुसा नहीं है, सही तरीके से नहीं घुसा होगा। सिलेक्ट डेटा में जाते हैं, यहाँ पे यूआरएल दिख रहा है, बट यहाँ पे एक ही इमेज का यूआरएल आ रहा है, बट मल्टीपल इमेजेस का यूआरएल नहीं है। जैसा यहाँ पे बनाया गया है वैसे नहीं दिख रहा है। रिकॉर्डिंग हो रही है ना सर चीज़ सारी? हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है।
यहाँ पे इमेज का जो यूआरएल है वो यहाँ पे एक ही इमेज लाया, लेकिन डाला था 3 इमेज ऑप्शंस, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही इमेज दिख रहा है। तो ऐसे एक्चुअली ये काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डालते हैं और यहाँ पे सिर्फ एक ही इमेज जा रहा है, यहाँ पे एक ही इमेज जा रहा है, तो ऐसे नहीं चलने वाला, ऐसे चलेगा नहीं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो CSS वाला ये जो मल्टीपल इमेजेस को जो ऑप्शन है, ये शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगा अभी। तो यहाँ पे पोस्ट वाला ऑप्शंस में दिखता है कि क्या दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पे जितने भी इमेज डेटा जो आ रहा है, यहाँ पे इमेजेस भी आया था और शायद के साथ इमेज TITLES टाइटल्स भी आया था। ओके, तो यहाँ पे ये जो इमेज टाइटल वाला जो पार्ट है, यहाँ पे इस तरीके से आएगा। यहाँ पे टाइटल, तो यहाँ पे इमेज इंडेक्स आएगा, जितना जितना इमेज। इधर इंसर्ट का क्वेरी कहाँ है सर? हाँ सर इंसर्ट का क्वेरी टेबल इंसर्शन, ये टेबल इंसर्ट का है और ये इंसर्ट क्वेरी है। यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन यहाँ पे दिखता है, उसी इंसर्ट फंक्शन से हम लोगों को इंसर्ट क्वेरी मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि वर्डप्रेस का इंसर्ट क्वेरी है। एक बार देख लेता हूँ फिर से डेटाबेस में कितना डेटा घुसा है। एक ही इमेज डेटा घुस रहा है, एक ही इमेज डेटा घुस रहा है। मल्टीपल इमेज डेटा जैसे यहाँ पे भेजा जा रहा है वैसे नहीं हो रहा है। वो किधर से हो रही है? अच्छा, URL का इमेज है। हाँ, यहाँ से हो रहा है, बट एक ही इमेज डेटा जा रहा है, मल्टीपल इमेज नहीं जा रहा है। अगर मल्टीपल नहीं जा रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक प्रॉब्लम है। बेसिकली इस तरीके से अगर करते हैं तो एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है कि एक इमेज आईडी जो है, स्लाइडर आईडी जो है, ये स्लाइडर आईडी से इमेज डेटा को दिखाया जा सकता है। तो इसलिए स्लाइडर आईडी यहाँ पे यूज़ किया गया है, मतलब ये यूनिक आईडी होगा।
जिससे स्लाइडर आईडी आएगा। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से इमेज को यहाँ पे बट मल्टीपल इमेजेस क्यों नहीं जा रहा है? क्यों नहीं जा रही? अच्छा, मैं भी यहाँ पे जो डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट करने बोला था, वो डेटाबेस हम लोग यहाँ पे डेटाबेस टेबल का जो स्ट्रक्चर है शायद वो सही तरीके से हुआ नहीं होगा। इमेज ये है टेक्स्ट। ओके ओके ओके, इसी वजह से ये है वजह, क्योंकि यहाँ पे जो इमेज हम लोग यहाँ पे डेटाबेस में जो यहाँ पे डाला हुआ है, ये एक्चुअली varchar में डाला हुआ है। ये एक्चुअली टेक्स्ट में डालते तो एक्चुअल तब जाके मल्टीपल डेटा यहाँ पे यूज़ घुस सकता था। यहाँ पे ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा जो है लिमिटेड था, तो इसी वजह से एक्स्ट्रा डेटा यहाँ पे घुसा नहीं। इस टेबल्स को ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद फिर यहाँ पे प्लगइन्स में जाते हैं, इसको
डीएक्टिवेट करके फिर एक्टिवेट कर देते हैं। अभी फिर से एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे इमेजेस वाला टेबल यहाँ पे एक्टिवेट है, अभी शायद काम कर सकता है। देखते हैं अभी स्लाइडर में आके एक दो इमेज यहाँ पे डाला। अभी देखते हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो डेटा जाने वाला है वो डेटा जाता है एज ए तब पर भी यहाँ पे जो डेटा है वो ब्लॉक के हिसाब से नहीं गया। यहाँ पे एक साथ में 1 2 3 मतलब 2 इमेजेस जाना चाहिए था एक साथ में, जो घुसा नहीं। इस जगह पे ये जो लूप है, इस लूप में एक्चुअली काम नहीं कर रहा है। एक काम करते हैं यहाँ पे सर, ब्लॉक ये प्लगइन्स ब्लॉक थीम में यूज़ करते, क्लासिक थीम में यूज़ करते, दोनों में यूज़ करते सर। प्लगइन्स में प्लगइन्स दोनों जगह पे यूज़ होता है, ब्लॉक थीम क्लासिक थीम दोनों जगह पे। प्लगइन्स का कोई अलग से पार्ट नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही डेटा जा रहा है, एक डेटा ओनली वो। ओके ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है? ये जो नेम था ना, ये नेम एक ही आ रहा है, इसी वजह से। ये नेम एक ही जा रहा था, इसकी वजह से ये डेटा भी एक ही मिल रहा था। अभी सही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नेम पुश हो रहा था ना, ये नेम मल्टीपल्स नहीं पुश हो रहा था। ठीक है, तो अभी फिर से एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पे 3 इमेज 1, यहाँ पे ये इमेज लेता हूँ, इमेज 2, यहाँ पे ये वुमेन इमेज 2, ये करते हैं, ये 2 ही रखते हैं अभी के लिए। तो ये दोनों साथ में सेव करता हूँ। शायद यहाँ पे काम नहीं किया होगा, क्योंकि रिफ्रेश नहीं किया था शायद।
ओ नहीं, हो गया है, बट क्या हुआ? नहीं हुआ। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, फिर से डेटाबेस को डिलीट करता हूँ। एक्टिवेट किया, एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे इमेज 1 अभी क्या, अभी तीनों इमेज एक साथ में अंदर में घुसा होगा। ठीक है, देखो एक साथ में गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये जैसे इमेज यहाँ पे चला गया होगा, उसके बाद ये इमेज वाला पार्ट गया। अभी यहाँ पे शॉर्ट कोड यहाँ पे यूज़ करना होगा, जहाँ पे इमेज को सेटअप करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो अभी मैं इस शॉर्ट कोड को कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करके यहाँ पे जो शॉर्ट कोड है इसको मैं अभी रिमूव करके रखता हूँ। जस्ट मैं यहाँ पे इसको जस्ट कॉपी पेस्ट करके डाल दिया। अच्छा, डालने से फ़ायदा नहीं है, इसके साथ ये भी डालना पड़ेगा, क्योंकि इसी के ऊपर बेस करके ये स्लाइडर चलने वाला है, तो इसलिए इसको भी यहाँ पे डाल देना पड़ेगा। हाँ, ओके। अभी क्या होगा, अभी यहाँ पे जहाँ पे स्लाइडर लगा हुआ होगा, एक यहाँ पे ये वाला स्लाइडर लगा हुआ है जो इस तरीके से दिख रहा है, और दूसरा एक स्लाइडर यहाँ पे अटैच होगा, मतलब शॉर्ट कोड यहाँ पे अटैच करते हैं। शॉर्ट कोड यहाँ पे माई _SLIDER, माई स्लाइडर SLID स्लाइड, यहाँ पे एक्चुअली स्लाइडर आईडी बोलकर इस तरीके से ये स्लाइडर आईडी डाला जाएगा जिसके अंदर। नो इमेज फाउंड बोल रहा है, तो अभी देखना पड़ेगा इसका प्रॉब्लम क्या है। बट यहाँ पे ये डेटाबेस में गया होगा, यहाँ पे नो इमेज फाउंड बोल रहा है, तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे डेटा में देखना होगा, यहाँ पे स्लाइडर इमेज। ओके, ओ क्यों नहीं दिखा, यहाँ पे इसका नाम चेंज करना होगा, ये पहला काम। उसके बाद यहाँ पे इमेज यूआरएल नहीं था, ओनली यूआरएल था, ओनली यूआरएल है यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे जो टाइटल जो है, यहाँ पे टाइटल स्लाइड इस तरीके से डल रहा है, बट यहाँ पे हम लोग IMG = टाइटल यहाँ पे इस तरीके से डाला जा सकता है, या ब्लैंक होगा। तो ये होगा हम लोगों का
आखिर में आउटपुट। चीज़ें तो है। ओ आईडी, टाइटल, यूआरएल, ये तीनों चेकअप करना होगा जहाँ पे स्लाइडर आईडी मैच करेगा। इसको सेटअप किया, लो आ चुका है। ठीक है, ठीक है सर। ये थोड़ा सा डेटाबेस से बना, इसके ऊपर और भी कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, बट अभी के लिए यही सर एक ही पेज के अंदर पूरा अभी डाला हुआ है। इसको हटा देते हैं। एक ही पेज के अंदर पूरा डाला हुआ है अभी इसके ऊपर और भी कुछ डेकोरेशंस काम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये जो इंक्लूड फोल्डर है ये अभी काम का नहीं है, बट वैसे रख दिया गया है। ये अभी कुछ काम का नहीं है। जो काम है ये ओनली ये माई स्लाइडर बोलकर जो पेज है इसके अंदर ही सब कुछ अभी दिया हुआ है, डेटाबेस से लेकर जितने भी आउटपुट दिख रहा है। ठीक है, ठीक है सर। बेसिकली क्या होगा, ये जो स्लाइडर है ना ये मल्टीपल जगह पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस स्लाइडर को, तो इसी वजह से ये स्लाइडर उसी हिसाब से यहाँ पे बना हुआ है। ओके, मैं इसका कोड जो है मैं भेज देता हूँ और साथ ही साथ तुम्हें इसका रिकॉर्डिंग भी भेज देता हूँ। और कभी कभी हम लोग का कुछ प्रॉब्लम होता है तो चैट जीपीटी से भी देख लेना पड़ता है। ओके सर। तो यहाँ पे जैसे कि टाइटल कुछ कुछ इन चीज़ों को यहाँ पे एडिशंस करना पड़ा। ओके ठीक है सर। तो मैं इसका